the long and winding road of India-China relations. In this article, we will discuss about India-China relations. So let's discuss the issue in detail. Why news? Recently, the Indian Foreign Affairs Minister told the Parliament that India and China ties are set in the direction of improvement. रिसेंटली इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इम्प्रूवमेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट India's 3,488 kilometer border with China is not clearly demarcated and in certain stretches there is no mutually agreed LAC. इंडिया एंड चाइना के बीच अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और कुछ प्लेसेस पर म्यूचुअली एग्रीड एलएसी नहीं है। इंडिया चाइना बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स में इंडिया चाइना बॉर्डर डिवाइडेड है। नंबर 1 वेस्टर्न बॉर्डर, नंबर 2 मिडिल सेक्टर, नंबर 3 ईस्टर्न सेक्टर। नंबर 1 वेस्टर्न बॉर्डर लद्दाख border dispute between India and China focus on Johnson Line and Johnson Line from 1860s, which includes Aksai Chin in India, whereas China considered McCartney-MacDonald line as border. वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट का मेन रीजन है वो जॉनसन लाइन जो कि अक्साई चीन रीजन में पड़ता है। इट मीन्स अक्साई चीन रीजन इसी बॉर्डर पर पड़ता है। नंबर 2 मिडिल सेक्टर इट कवर्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बाउंड्री डिस्प्यूट इज माइनर। मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीजन में पड़ता है बट यहाँ पर डिस्प्यूट माइनर है। Number 3 Eastern sector in Sikkim and Arunachal Pradesh dispute centers on McMahon Line which was established in 1914 Simla Convention. China rejects McMahon Line. ईस्टर्न सेक्टर की अगर बात की जाए तो सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन में पड़ता है। मैकमोहन लाइन पर यहाँ पर मेनली डिस्प्यूट है जो कि 1914 शिमला कॉन्वेंशन के अंदर इस्टेब्लिश किए गए थे। चाइना मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट करता है। बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंडिया और चाइना के बीच में मेनली एलएसी पर डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिनका डिटेल इस टेबल के अंदर गिवन है। व्हाट आर की एस्पेक्ट ऑफ रिसेंट इंडिया चाइना एग्रीमेंट? एलएसी एग्रीमेंट जो भी हुए हैं रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में की एस्पेक्ट उनका क्या रहा है? नंबर 1 एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल, नंबर 2 डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, नंबर 3 रिडक्शन ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस, number of agreement on patrolling protocol. The agreement allow both India and China to resume patrols along previously established route. The agreement effectively aimed to return to the status quo that existed before the tension escalated in 2020. ये जो एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में ये प्रीवियसली इस्टेब्लिश्ड रूट पर पेट्रोलिंग को रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर मेनली किया गया है और स्टेटस को जो भी था बिफोर 2020 उसको रिटर्न करने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया। नंबर 2 डिसएंगेजमेंट प्रोसेस current agreement also seek to complete the disengagement process which has been a focal point of negotiating over the past 4 years. पास्ट 4 years है कोशिश की जा रही है इंडिया और चाइना दोनों के द्वारा कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। करंट एग्रीमेंट इसी से रिलेटेड है। Number 3 reduction of military presence. As per the agreement, both China and India will slightly withdraw their forces from current position to prevent confrontations. कॉन्फ्रंटेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और चाइना दोनों का फोकस है कि वो अपने अपने फोर्सेस को स्लाइडली विड्रॉ करें बॉर्डर से। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मीटिंग विल बी इंस्टीट्यूटेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द न्यू प्रोटोकॉल। न्यू प्रोटोकॉल के कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कमिटी रिव्यू कमीटिंग्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगे। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्रीमेंट फॉर इंडिया चाइना रिलेशन? अभी जो रिसेंटली दोनों कंट्रीज के बीच में एलएसी से रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं इन एग्रीमेंट का दोनों कंट्रीज के लिए क्या इम्प्लीकेशंस रहेगा? Recent agreement between China and India regarding the LAC has significant implications for India-China bilateral relation. Number 1 de-escalation of tension. टेंशन de-escalate होंगे। नंबर 2 रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टोरेशन हो सकता है। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नंबर 4 पाथ फॉर लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक पाथ बनेगा।
इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी को यहाँ पर बूस्ट किया जा सकता है। नंबर वन, डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन, एग्रीमेंट प्रोमोट डी एस्केलेशन इन अ रीजन वेयर बोथ कंट्रीज हैव मेंटेन्ड हैवी मिलिट्री प्रेजेंस, reduce the likelihood of confrontations like Galwan 2020 and foster a more stable government along the border। एग्रीमेंट जो अभी हुए हैं, ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हैवी मिलिट्री प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर डी एस्केलेशन को बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है दोनों तरफ से, इंडिया और चाइना की तरफ से, दोनों के बीच में टेंशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। गलवान वैली के अंदर जो भी कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड बॉर्डर रीजन में स्टेबल एनवायरनमेंट को यहाँ पर बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 2, रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीकेशन ऑफ रिसेंट एग्रीमेंट कुड फैसिलिटेट द रिजम्पशन ऑफ हायर लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन फेमस forums like SCO, BRICS। Number 3, economic and trade relations, the normalization of military interactions would improve economic ties between China and India। Number 4, path for long-term territorial dispute resolution, recent LAC agreement can pave the way for resolution of long-term border issues like Dapsang and Damchuk in future। Influence of regional stability, a stable China-India relation could set up a precedent for resolving other territorial dispute in Asia। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ इंडिया का अगर रिलेशन स्टेबल होता है तो इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। नंबर 1, एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी, इसके थ्रू बॉर्डर स्टेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों कंट्रीज के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सपोर्ट मिल सकता है। स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज क्रूशियल एज चाइना इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया और चाइना के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप क्रूशल है, बिकॉज चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट चाइना ही है। 2/3 ऑफ इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स सोर्स फ्रॉम चाइना, इंडिया के अंदर लगभग 66% फार्मा इंग्रेडिएंट्स चाइना से सोर्सिंग किए जाते हैं। Number 3, energy security. Cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of trans-border rivers such as Brahmaputra to secure India's hydroelectric potential। इंडिया में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाइना के द्वारा इंडिया के लिए करना बहुत जरूरी है। बोथ कंट्रीज आर मेजर importers ऑफ ऑयल इन एशिया, दियर कॉपरेशन वुड इंक्रीज दियर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। China control about 90% of global rare earth metals production, so China is important for India। More than 80% of solar modules and cells are imported from China। इंडिया के अंदर जो भी हम सोलर मॉड्यूल या सोलर सेट यूज करते हैं उसमें 80% सोलर मॉड्यूल एंड सेल चाइना के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं। दे आर क्रूशल टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए ये मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल एंड सेल इम्पोर्टेंट है। Number 4, geopolitical leverage. For India's nuclear supply group membership, China's support is necessary। Resolving dispute enhance India's credibility, lead to its bid for permanent UNSC seat। अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने, इसके लिए चाइना का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस। चाइना इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजेमोनी, पुशिंग फॉर रिफॉर्म इन IMF, WTO एंड UN। कुछ वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूशंस जिनके अंदर रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, सच एज IMF, WTO, UN, इसके अंदर रिफॉर्म इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनमें वेस्टर्न डोमिनेंस ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए इंडिया और चाइना को आगे आना होगा। इट कुड प्रमोट बैलेंस ऑफ पावर विद इन एशिया एंड कैन डेटर एग्रेसिव पॉलिसीज बाय वेस्ट। एशिया के अंदर जो भी बैलेंस ऑफ पावर है इसको बैलेंस किया जा सकता है और वेस्ट के जितने भी एग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसको डेटर किया जा सकता है अगर इंडिया और चाइना कोऑपरेट करते हैं। व्हाट आर द चैलेंज इन रिजॉल्विंग द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, लीगेसी इश्यूज एंड हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट्स। नंबर 2, यूनिलैटरल चाइनीज एक्शन। नंबर 3, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। नंबर 4, मिलिट्री बिल्डअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड हाइटेंड म्यूचुअल सस्पिशन।
Number one, legacy issues and historical disagreements. The India-China border dispute has a complex and a long history that dates back to the 1962 border war. इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं एंड उनका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। 1962 बॉर्डर वॉर से ये स्टार्ट हुए थे। सम लीगेसी इशूज सच एज द डिस्प्यूट्स ओवर देपसंग प्लेन एंड देमचोक इज अ मेजर चैलेंज इन द इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। कुछ डिस्प्यूट लीगेसी रहे हैं सच एज देपसंग प्लेन एंड डेमचोक के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म से चले आ रहे हैं। Number two, unilateral Chinese actions. China always attempts to unilaterally alter the status quo along the LAC, including military incursions into the Indian territory, which have significantly escalated tensions and complicated resolution effort in past. चाइना के LAC रीजन में जो हमेशा अटेम्प्ट रहे हैं वो यूनिलैटरली स्टेटस को अल्टर करने का रहा है और इंडियन टेरिटरी में बार बार मिलिट्री इनकर्जन इसकी तरफ से होता है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन रेज होते हैं। Number three, nationalistic sentiment. Nationalistic sentiment on both sides make it more difficult for either government to compromise or concede territory. बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज में है नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए कंप्रोमाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर फोर, मिलिट्री बिल्डअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर along the LAC on both sides adds increased complexity in effective resolution of dispute. LOC पर बोथ साइड में मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाता है। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड heightened म्यूचुअल सस्पिशन. In 2020, deadly clashes in Galwan Valley have deeply impacted the level of trust between India and China, leading to heightened suspicion and uncertainty. 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली क्लैशेस हुए थे इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में लेवल ऑफ ट्रस्ट काफ़ी इम्पेक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में सस्पिशन एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई हुई। This lack of trust created a violative environment which is not conducive to long-term conflict resolution. गलवान वैली क्लैशेस की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रस्ट का लैक हुआ इसकी वजह से एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कंडीशन नहीं है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? नंबर 1, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग. दोनों कंट्रीज को डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथ करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करना होगा। ट्रांसपेरेंसी एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस टेकिंग करने होंगे। रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजीशन. And this is UPSC previous year question which was asked in 2017